तनहा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, तनहा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, ऊठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। इसी की तरह दोस्तों 10 फाउंडेशन वाला के न्यू बैच में मैं सुमित शर्मा केमिस्ट्री मेंटोर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं आपके ही बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हिंदी में अपन इसको कह सकते हैं कार्बन और उसके यौगिक। चलिए इस चैप्टर का अपन आज करते हैं शुभारंभ। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं अपने कार्बन पदार्थ की कि कार्बन क्या होता है। कार्बन हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगिक पदार्थ है। जो ये अपना कार्बन है इसे अपन अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। कार्बन सजीवों, लकड़ी, कागज आदि में पाया जाता है। चाहे मैं बात करूं कार्बन लकड़ियों में पाए अपन हैं, लिविंग थिंग्स हैं उनमें पाया जाए, या कागज, उन सभी में कार्बन की थोड़ी थोड़ी मात्रा आवश्यक उपलब्ध होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसके संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता कोष में मतलब बाह्यतम कोष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं बात करूं कि मेरे पास कार्बन है, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं। मैंने बोला कार्बन का परमाणु क्रमांक मैंने 6 बताया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए। इलेक्ट्रॉन 6 हो गए तो अब मैं क्या करूँगा, इसका ऑर्बिट बनाऊंगा। तो ये मैंने कार्बन का ऑर्बिट बना दिया। अपन ने अष्टक नियम पढ़ा है, उसके तहत पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाद में सेकंड वाले के अंदर अपने 8 आ सकते हैं, पर इसके पास तो 4 ही बचते हैं। अब 4 बच गए तो 4 को ही फील करूंगा, और 4 को मैं जैसे ही फील करूंगा तो इसका जो अपना वो है संयोजकता, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी अपना अष्टक पूरा कर उत्कर्ष गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहता है। ये बात अपन आवश्यक जानते हैं कि कोई भी तत्व है वो उत्कर्ष गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहता है। और उत्कर्ष गैस का विन्यास उसे जब मिलेगा जब उसके उस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब कार्बन के पास 4 ही हैं तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अतः कार्बन परमाणु भी 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर कर उत्कर्ष गैस का विन्यास प्राप्त कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अधिक समय में इलेक्ट्रॉन त्यागना या ग्रहण करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कार्बन कहता है कि मेरे के लिए इन 4 इलेक्ट्रॉनों को रखना भी बहुत मुश्किल है, और मैं बाई चांस इस 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की बात करूं तो त्यागने में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ना ही दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। फिर ये करेगा क्या, सही बात है, ये करेगा क्या फिर, इसको भी तो अपना वो अपना उत्कर्ष गैस विन्यास प्राप्त करना है इसे भी, पर करेगा कैसे, ये ना 4 ले सकता है ना दे सकता है। फिर ये क्या करेगा, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, मतलब अपने साथ ही कर लेगा। कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में कर लेगा, नहीं तो कार्बन और किसी तत्व के साथ मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और साझा करते हुए उत्कर्ष गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। मेरे कहने की सीधी सी बात यही है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, पर ये किसी के साथ साझा कर सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं और तेरे भी हैं, और तेरे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने मेरे भी हैं। ऐसे ये साझा करके अपना जो उत्कर्ष गैस विन्यास है वो प्राप्त कर सकता है। अब मैंने इतना पढ़ा नहीं, मैंने आपको डायरेक्टली इसे समझा दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे भी फिर वापस वही बात आएगी, पर अपन इसकी रीडिंग कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर उत्कर्ष गैस विन्यास प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है। अब हाइड्रोजन के पास भी एक है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर, हाइड्रोजन तत्व हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये मैंने हाइड्रोजन बना दिया,
अब मैं इनका कंपाउंड बना दूंगा। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये अपने एक दे देगा, ये अपना एक दे देगा। तो अब इन दोनों के अंडर में आ रहा है, आप देखेंगे तो ये इनके दोनों के पार्ट में आ रहा है, तो कभी तो ये बोलेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, और कभी इसको जरूरत होगी तो ये बोल देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। इससे क्या होगा, इनको उत्कर्ष गैस का विन्यास मिल जाएगा। कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे उत्कर्ष गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागना होता है, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होते हैं। ये हमें पता है कि अगला नहीं कर सकता, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का साझा ही कर सकता है। तो अपन को इस साइड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अपन ने आगे बात करी है उसका ही विस्तार से यहाँ पर लिखा गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा कार्बनिक यौगिक क्या होता है। अब मैं बात करूंगा कार्बनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जिसे अपन इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये चैप्टर है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी तो आपको नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, पर जब आप 11th क्लास में जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है। केमिस्ट्री के अंदर एक और पार्ट आता है जिसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैंने ऊपर लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक लिखा है मैंने। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जिसके अंदर अपना कार्बन उपस्थित हो। कुछ कार्बनिक यौगिक गलती अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। सही बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है। और अभी अपन ने पढ़ा था कि कार्बन तो बहुत से सजीवों में, कागज में, सभी में पाया जाता है। तो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। और आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ कार्बनिक यौगिक के नाम मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कार्बनिक यौगिक एवं उनके गलनांक व क्वंथनांक बता देता हूँ। अब गलनांक क्या होता है वो आपको पता है, गलनांक और क्वंथनांक के बारे में आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो अब मैं इन दो को ना समझा के सीधे मेरे टॉपिक में आता हूँ कि मैं आपको कुछ कार्बनिक यौगिक के नाम बताऊंगा और उनका कुछ गलनांक और क्वंथनांक बताऊंगा जो आप याद रखें। जैसे कि मेरा एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका नामीकरण क्या है, रासायनिक एसिडिक एसिड। इसका गलनांक तो होता है 290 और इसका क्वंथनांक होता है 391। ठीक है, और ये दोनों के दोनों केल्विन में है। यहाँ पर मैंने के लिखा, तो के का मतलब क्या हो गया, ये सभी की सभी इकाई केल्विन में चल रही है। अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि ताप की 3 इकाइयाँ होती है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन होता है। और इसके बारे में आपने पढ़ा है तो मुझे बताने की कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे रफ कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे अगला कंपाउंड के पास जाएंगे। तो अगला नाम आएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसका गलनांक होता है 209 और क्वंथनांक होता है 334। फिर अपना आएगा एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, ये अपना एथेनॉल है। इसका गलनांक होगा 156 और क्वंथनांक होगा 351। फिर अपना अगला कंपाउंड आता है वो है मैथेन। अब ये मैथेन बड़ी काम की चीज है। मैथेन का ऐसे फॉर्मूला होता है CH4, इसका गलनांक 90 और इसका क्वंथनांक 111 होता है। अब आप सोचेंगे कि हमें गलनांक और क्वंथनांक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक स्मॉल टाइप या अपन क्या कह सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। आपका संडे टेस्ट लगने वाला है अभी फिलहाल, उसमें मैं एक पूछ लूँ तो उसमें ये काम आ सकते हैं। आप इस टेबल को एक बार ज़रूर से याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको क्लियरली साफ कर देता हूँ। अब मैं आपको मीथेन के बारे में बता दिया था कि इसका गलनांक क्या होता है, क्वंथनांक क्या होता है, पर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताने वाला था। ठीक है, एक बार आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा मीथेन की। मैंने बोला मीथेन का सूत्र होता है CH4, फॉर्मूला CH4। तो यहाँ पर कार्बन कितने, एक। जो सबसे कम होगा उसको अपन सेंट्रल एटम मानेंगे। सेंट्रल एटम मतलब उसको बीच में रखेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 4, तो मैं इसके आगे, इसके संयोजकता भी 4 है
तो ये कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है, तो ये जोड़ लेगा। ये अपनी मीथेन की क्या हो जाएगी, सॉरी मीथेन नहीं मैथेन की क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अपन अब बात करेंगे कुछ प्रमुख रासायनिक सूत्र एवं उनके नाम। इससे भी अपना एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है कि इसके अंदर कुछ प्रमुख रासायनिक सूत्र है, उनके नाम है जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि अपन बात करें अमोनिया, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। फिर मैं बात करूं मेथेन CH4, अभी अभी देखा था स्ट्रक्चर। एथेनॉल जो शराब में पाया जाता है, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं CH3 CH2OH और एक होता है C2H5OH। ये मदिरा का मुख्य घटक भी माना जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और इस मेरे C को भी थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं मैं। फिर नाइट्रोजन का N2 बड़ा सिंपल सा है, जल का अपन को पता ही है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। अब मैं आपको इन दो की स्ट्रक्चर बताता हूँ। एक तो स्ट्रक्चर बताऊंगा H2O की, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 1। सबसे कम कौन होगा उसको अपन सेंट्रल एटम मानेंगे। हाइड्रोजन 2 है तो ये अपने पास 2-2 रख लेगा, और ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 ही होती, ऐसे तो 6 होती है, पर अपन को इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये 2 वैलेंसी अपनी रख सकता है। और ऐसे ही मैं बात करूं CO2 की स्ट्रक्चर, तो CO2 के अंदर कार्बन बीच में आ जाएगा, ऑक्सीजन इसके साइड में लग जाएगा, पर इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी अपन आगे बात भी करेंगे कि यहाँ पर मैंने डबल क्यों लगाया, वहां पर सिंगल क्यों लगाया, ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि कार्बन ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है, सिर्फ साझा कर सकता है। तो 2 परमाणु की साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन परमाणु में बंध। अब देखिए 2 परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते हैं, तो उनके बीच में जो बंध बनता है ना, उसे अपन सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि अपना हाइड्रोजन अभी अभी अपन बना के भी आए थे पीछे, और वो तो मैंने इरेज कर दिया, नहीं ये रहा, ये अपन ने बंध बनाया था। तो इनके अंदर क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का साझा किया था, इलेक्ट्रॉन का, इसने अपना एक दिया, इसने एक दिया, तो इससे इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। और जो 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, उन दोनों के मध्य जो अपना बंध बनता है, उस बंध को अपन सहसंयोजक बंध या आबंध कहते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। पर यहाँ पर ये CH4 की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये CH4 की स्ट्रक्चर है। मैंने आपको CH4 की स्ट्रक्चर ये बताई थी, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच। तो यहाँ पर भी ये कार्बन इसके अंदर बीच में है, और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक अपने कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, सहसंयोजी बंध। अब वही बात है, चाहे मैं आबंध बोल दूं चाहे मैं बंध बोल दूं, ठीक है। सहसंयोजक आबंध भीतर से मजबूत होता है, भीतर से मजबूत होता है, जबकि इसका अंतर आणुक बल कम होता है। ये अंतर आणविक बल था, प्रिंटेड मिस्टेक हो गई होगी। जो सहसंयोजक बंध होता है उसके अंदर जो अंतर आणविक बल लगता है वो कमजोर होता है, और अंतर आणविक बल अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका गलनांक व क्वंथनांक भी कम होता है। जो सहसंयोजक बंध बनाते हैं उसका गलनांक और क्वंथनांक दोनों कम होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन बंधित अवस्था में होते हैं इस कारण, और विद्युत का चालन भी नहीं कर सकते, अतः विद्युत के कुछ चालक होते हैं। जो सहसंयोजक बंध होगा वो विद्युत का कुचालक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कार्बन के अपरूप से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो बंध से रिलेटेड है। उसके लिए मैं एक सिंगल साइड लूंगा। अब मैंने बोला बंध, पर उसको अपन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बॉन्ड लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देता हूं, पर आपके इंग्लिश के नाम थोड़े से ज़्यादा याद रह सकते हैं, तो अपन इंग्लिश वाले को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड अपने 3 टाइप्स के होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं अपने। जो सबसे पहला बॉन्ड है अपना वो होगा सिंगल बॉन्ड। जो सबसे पहला बॉन्ड होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोजन
हाइड्रोजन की बात करी थी अपन ने, तो हाइड्रोजन ने अपना एक दिया, इसने अपना एक दिया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का जब अपन साझा करते हैं तब जो बंध बनता है उसे अपन सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड को एक इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई क्लियर, सब कुछ क्लियर है? अब आगे एक और स्लाइड लेते हैं, क्योंकि 3 टाइप्स बताए थे। दूसरा होता है डबल बॉन्ड। हिंदी के इसके नाम थोड़े से अजीब हैं, पर इंग्लिश के अंदर थोड़े से ठीक है, तो मैं इंग्लिश वाले ही ले लेता हूँ। डबल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल बॉन्ड क्या, जो दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। अब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कौन सा कंपाउंड कर सकता है? तो बहुत सारे कंपाउंड है जो कर सकते हैं। जैसे कि अपन अभी फिलहाल मानने के लिए अपन ले लेते हैं CO2 को, ठीक है, CO2 को लेते हैं, मान के चलते हैं। अब मुझे इतना नहीं पता कि इनके बीच में हो जाएगा क्या, पर अपन ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे कम कौन है? C, कार्बन। तो कार्बन को बीच में रखेंगे और ऑक्सीजन 2 हैं तो इनके पास पास में रख देंगे। अब हमें पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और जो ऑक्सीजन है इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 यहाँ पर 4 और 2 ये साझा कर देगा। और इसके साथ भी ऐसा ही होगा, 4 अपने पास रखेगा, 2 साझा करेगा। अब कार्बन के पास भी खुद के 4 हैं तो ये भी अपना साझा कर देगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कंपाउंड शेयर कर रहे हैं, एक बार ये कार्बन इसको दे रहा है और एक बार ये कार्बन इस ऑक्सीजन को दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो अपना बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। और डबल बॉन्ड को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अब अपन आगे बात करें अपने तीसरे बंध की, जिसे मैं नाम दूंगा ट्रिपल बॉन्ड। अब आप सोचेंगे सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन था, डबल में 2 था, तो ट्रिपल में 3 दो परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। सही बात। और इसको अपन समझेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स। मैंने बोला यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो ये पहले तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, तो 2 2 4 हो गए, 6 और बच गए, और 6 इलेक्ट्रॉन ये अपने 3 देगा, ये अपने 3 देगा। तो ये देखो इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के 5, तो इन लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। और जब इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को गिना तो 8 हो गया, मतलब इसने उत्कर्ष गैस का विन्यास ले लिया। और इसने गिना तो इसके 8 हो गए, तो इसने भी उत्कर्ष गैस का विन्यास ले लिया। और अपन को पता है कि जब 2 परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब अपना बंध बनता है ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने तो डायरेक्टली आपको तीनों बंध या बॉन्ड समझा दिए, बस आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा। और अब अपन आगे बात करते हैं कार्बन के अपरूप। कार्बन के बहुत से अपरूप होते हैं, 3 होते हैं ऐसे तो। कार्बन पदार्थ प्रकृति में कई रूपों में विद्यमान है, इसके प्रत्येक रूप को कार्बन का अपरूप कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कि कार्बन बहुत सारे तत्वों में पाया जाता है, जिस जिसके अंदर ये पाया जाएगा वो कार्बन का अपरूप हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण अपन ऐसे ले सकते हैं कि जो अपना ग्रेफाइट है और हीरा है, इन दोनों के अंदर कार्बन पाया जाता है, तो ये कार्बन के अपरूप है, जिनमें विभेद केवल आबंध के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन इन लोगों के अपरूप, कार्बन जी के अपरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये स्लाइड थोड़ी सी आधी आ गई, अपने स्लाइड पूरी नहीं आ सकी, इसकी भी आधी आई है। अच्छा, इसकी भी आधी आई है और इसकी भी आधी आई है। रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल लेके कोशिश करता हूँ, पॉसिबल हो पाता है क्या? नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ना जो ये टॉपिक है इसको अपन थोड़े अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। कार्बन के अपरूप को, कार्बन के 2 अपरूप अपन को पढ़ने थे, एक ग्रेफाइट है और एक हीरा, इन दोनों को अपन बाद में ले लेंगे, ठीक है। और बाद में नहीं ले पाएंगे तो और किसी लेक्चर में मैं इनको समझा जरूर दूंगा, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखते हैं। इस टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान से अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बोला मैथेन, ठीक है, मैंने क्या बोला? मैथेन, CH4। अभी स्ट्रक्चर बनाई थी, देखो ऐसी की ऐसी बनी थी। चाहे आप स्ट्रक्चर ऐसी बना दीजिए, ये मनाओगे तभी भी सही हो जाएगी, और चाहे वो अपना एक और फंडा था, देखो वो फंडा और बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक बार नाइट्रोजन की बनाई थी अभी, चाहे आप वैसी स्ट्रक्चर बना दो तभी भी ठीक है, और वैसी नहीं बना के ऐसे बनाते हो
वैसी ना बनाकर आप ऐसी बनाते हो कि मैं सी को बीच में रखूंगा, एच को यहाँ पर, फिर एच को एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पहले एक एक चारों को बांटेगा, फिर हाइड्रोजन अपने एक एक बांटेंगे, इनसे इन सारों का अष्टक 8 हो जाएगा, कार्बन का 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 2। तो भी डायग्राम अपना सही है, स्ट्रक्चर एकदम सही है। और चाहे आप वैसी स्ट्रक्चर बना दो, कैसी, ये वाली भी सही है। देखो दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सिंगल बॉन्ड अपना लग रहा है। कैसे कर दीजिए, स्ट्रक्चर एकदम सही हो जाती है। ठीक है, फिर मैंने बोला एथेन, एथेन का सूत्र होता है C2H6। अब यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, 6। तो अब आप इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C2H6 का स्ट्रक्चर, C2H6 का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 6, कार्बन कितने, 2। तो अपन इसका स्ट्रक्चर देखिए, 2 बीच में कार्बन रखेंगे और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फिर इनके साथ अपन अपने हाइड्रोजन एटम को जोड़ देंगे। इसकी स्ट्रक्चर तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, क्योंकि आप वो सर्कल वाली बनाएंगे वो काफ़ी बड़ी बनेगी। ठीक है, अब आप इनकी स्ट्रक्चर वहाँ से डायग्राम से देखते रहिए। जैसे मैंने बोला प्रोपेन, प्रोपेन के अंदर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। फिर मैं बात करूँ ब्यूटेन, इसके अंदर कार्बन 4 होते हैं, हाइड्रोजन 10, तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर मैं बात करूँ पेंटेन, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, तो स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। फिर मैं बात करूँ हेक्सेन, हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और 14 हाइड्रोजन होते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हैं, इजी सी है। ठीक है, और इसी के साथ आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। मेरे को 2 चीज़ें बतानी थी, पर वो स्लाइड पूरी नहीं चल रही है, उसके कारण दिक्कत हो गई, नहीं मैं इनको आज करवा के ही जाता इस टॉपिक को, पर कोई ना, अगली स्लाइड के अंदर इसको ऐड करवाएंगे कहीं से। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा आज की क्लास कैसी लगी। और संडे के टेस्ट के लिए आप सभी आज से ही तैयारी हो जाए, क्योंकि सप्ताह के अंदर अपनी 2 ही क्लास आएगी, वेडनेसडे एंड सैटरडे, बुधवार और शनिवार। और किसके बीच में आएगी, 7 और 8 बजे के बीच में आएगी। पर अपना टेस्ट तो संडे को लगने वाला है, टेस्ट तो अपना संडे को है, टेस्ट संडे को लगेगा। टेस्ट का पैटर्न क्या है वो भी मैं बता दूंगा, और बढ़िया नंबर भी अपन को स्कोर करने हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपने मुझे इतनी देर तक सुना, धन्यवाद। और सैटरडे को मिलते हैं, कार्बन के अप्रूव को पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन जो अपना नया है इसी में उसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।